पेंट पॉलिश लगाओगे और यहाँ आप 1 महीने 2 महीने से रह रहे हो, कई डायमंड को सुने हो और डायमंड की बात मानोगे तो डायमंड बन जाओगे। फैसला आपके हाथ में है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप किसको मानेंगे, पेंट वाले को, डायमंड वाले को? हमने कहा पेंट वाले को मानना का है, पेंट वाले में सो ही रहा हूँ कई दिनों से। जीरा भात खाई मिल रहा यहाँ पे जो मिल रहा हो तो यहाँ तो कोई VIP लाइफ तो दिख नहीं रही है, तो एक बार थोड़ा इधर मान के देख लेता हूँ। और इधर मैंने मान लिया तो दोस्तों थोड़ा सा मानने की वजह से डायमंड को माना तो डायमंड बन गया और पेंटर को माना तो पेंटर ही बन जाता। तो दोस्तों फिर मैंने कहा कि मेरे दिमाग में कुछ शंका है, आप उसको क्लियर करिए। ऐसे नहीं मैं मान लूंगा, पेंट को मान लो, इसको मान लो। उन्होंने कहा आप कॉमन सेंस भगवान ने आपको दिया, बिल्कुल कॉमन सेंस, बहुत टैलेंट की जरूरत नहीं है। सिंपल बताओ, आपके पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, फिलिप्स का टीवी है, एक्वागार्ड है, नोकिया का मोबाइल है, सूट है, साड़ी है, दुनिया, रिलायंस का बीमा, इतना सामान है। इसमें से आप एक सूट खरीदे हो, पैसा दिया, अपने सूट लिया, वो कह रहा कंपनी भाग जाएगी, तभी बताओ भाग जाएगी तो आप क्या लेके भागेगी? कॉमन सेंस इतना तो आदमी लगा। आप जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ से एक्वागार्ड खरीद लिए और आपका बिजनेस नहीं चला तो नुकसान क्या 1000 का हुआ? कितना हुआ? अरे यहाँ से नहीं खरीदे, कहीं हुआ बाहर से खरीदेंगे, ब्रांड ही है। तो हमारे समझ में आया, हाँ ये तो भाई तो रिस्क है नहीं, झूठे हो लोग, हमको गुमराह कर भाग जाए। क्या भाग जाएगी? कोई बोले आपको कान कौआ लेके भाग रहे तो बोले हाँ भाग जाएगा। क्या भागेगी? आप बताओ, जहां से आप लोग जो आज कपड़ा पहन के आए हैं, जिस दुकान से आपने खरीदा है, उस दुकान में अगर मान लीजिए आग लग जाए तो आपका नुकसान कितना हुआ? समझ गया ना मेरे कहने का मतलब? तो हमने कहा इसमें कोई नुकसान नहीं भैया। तो ये समझ में आ गया। क्लियर एक बार क्लियर, बढ़िया चीज है। मैं भी जीवन में फ्लॉप नहीं हुआ, कहीं फ्लॉप वाले कार भी नहीं करता हूँ। 2 ही 3 कार किया हूँ, जहाँ हाथ लगाता हूँ लास्ट मंजिल तक पहुँचाता हूँ, बीच में छोड़ने कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई सवाल ही नहीं उठता। और ये समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो काम करूँ। तो वहाँ आगरा मैं किसी को जानता नहीं, मैंने कहा छोड़ो आगरा, चलो अपने घर। वहाँ बहुत आदमी मैं जानता हूँ, दिनेश को जानता हूँ, सुनील को जानता हूँ, हजारी को जानता हूँ। उनको क्या हुआ फिर? तो गोरखपुर चला आया। अब गोरखपुर आया गांव में, तो गांव में गरीबी रेखा से मैं नीचे हूँ और हमारे गांव में अमीरी रेखा से भी ऊपर लोग हैं, और उनको मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ऐसे ऐसे हम करेंगे। तो बोलते थे आप जब बन जाना तो हमको बता देना। तो हमने कहा आप करोगे तब न बनेंगे। कोई बोलता देख लो सारे घर में खाने को नहीं है, करोड़पति बनने चला है, नहीं जा कहीं फैक्ट्री वगैरह में काम करें तो ये करोड़पति बना। ऐसे लोग बोलते थे, सुनाई देता था लेकिन मैं बोल नहीं पाता था कुछ, क्या करूँ, बड़ा दर्द होता था अंदर ऐसे। और मम्मी बोलती थी हाँ बाबू, मम्मी बोलती बढ़िया काम मिल गया। तो मैं बोले कितना 2 महीना बोल कितना मिलल? तो बोलते आने वाला है, आने वाला चेक तो आने वाला है। वो तो गंवा रहा था, उसे क्या मालूम कि क्या होता है इसमें। हाँ आने वाला है, वहाँ ठीक है आने वाला, आएगा। ऐसे उन्हें संतोष। लेकिन घर पे तो दाल रोटी दिक्कत होती थी ना। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, वो दोस्त मुझे 1000, 2000, 500 देते थे। वो 1000, 2000 मैं अपने घर पे देता था उस समय, क्योंकि मेरे घर इसके लिए दिक्कत हो, क्योंकि आमदनी नहीं होता था। लेकिन दोस्त मुझे प्लान देखने के बाद, समझ आने के बाद भूत सवार हो गया। मैंने इसके अलावा कोई काम ही नहीं किया, चाहे मैं खाना मुझे मिले चाहे मुझे ना मिले, चाहे कोई ज्वाइन करे चाहे कोई ज्वाइन न करे, मैं इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं किया। क्योंकि मुझे मालूम है तीसरा काम मेरे कई पूर्वज करके मर गए, और उनके गलत डिसीजन की वजह से, सही काम न करने की वजह से वो गरीबी हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन यह गरीबी हमारी पीढ़ी हमारे के बाद नहीं भुगतेगी। मैं कोई भी ऐसा काम करूंगा, चाहे उस काम में जिंदगी मुझे लगाना पड़े, लेकिन मैं ऐसा काम करूंगा कि एक बार अगर सफल हो गया तो ये गरीबी की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए मैंने कभी कोई दूसरा काम नहीं किया। गया जितेंद्र मिल गए, जितेंद्र को कहा चलिए आपको समझाता हूं। अपने रूम में गए, ऐसे एक रूम था, इसे चादर बिछा के जमीन पे सोते थे सेम। आए, एक चार्ट बिछा के बैठाए, एक पेन लिए, समझाया उनको। भगवान ने कृपा हुई, वो है आदमी तुरंत ज्वाइन कर लिया, रिलायंस का बीमा ले लिया, तुरंत ज्वाइन कर लिया। अब जब वो ज्वाइन कर लिए तो मज़ा आ गया। और हमारे अपलाइन ये 2 लोग को ज्वाइन करा दिए थे, दीपक उपाध्याय जी को एक लेग में।
तो एक ज्वाइन हो गए। हुआ क्या, उसके माध्यम से एक आदमी मिल गए, पराग भार्गव जी ट्यूशन पढ़ाते थे, उनको दिखाया, वो ज्वाइन कर लिए। उनके माध्यम से बलवंत सर मिल गए, इनको प्लान दिखाया गया, ये ज्वाइन किए, आपकी आंखों के सामने डायमंड है। ताली हो जाए। तो लोग बोलते हैं लिस्ट नहीं है, अनजान शहर है। अरे जिसे बनना है, करना है, उसे कहां दिखता है। 1 तोला सोना पाने के लिए 100 टन मिट्टी हटानी पड़ती है। ध्यान कहां पे होता है, सोना की तरफ कि मिट्टी की तरफ? अगर हमारा ध्यान सोने की तरफ है तो मिट्टी मिट्टी नहीं दिखती। समझ में आ रहा कि नहीं? तो कितने लोग मना किए, कितनी तकलीफ आई, लिस्ट है, ये सब दिखाई नहीं दिया मुझे कभी। मुझे एक ही चीज खाली दिखाई दिया, डायमंड डायमंड डायमंड। इसके अलावा कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया कभी। बलवंत जी इधर आ गए, आज ना डायमंड हो गए, ज्वाइन होते हुए नहीं डायमंड बने ना। 3 आदमी ना ज्वाइन हुए, क्यों भाई? अब कुछ उधर, तो थोड़ा बहुत टीम बना। इस तरीके से धीरे धीरे काम चला। हमने कहा इसी में चलता हूँ, लड़ता हूँ, लोगों से बातचीत करूंगा। अगर लोगों के ना सुनने से, लोगों के आलोचना सुनने से अगर हमारे घर की गरीबी हट सकती है, जो कर्जे वाले हमको धमकी दे रहे हैं, हमको धमकी से मुक्ति मिल सकती है, हमारे घर में आर्थिक आजादी आ सकती है। जिन दो बहनों को लोग बोलते हैं कि मंदिर में शादी करना पड़ेगा, उन दोनों की धूमधाम से शादी हो सकती है, तो पूरी दुनिया, पूरे संसार का मैं नो सुनने के लिए तैयार हूं दोस्तों। पूरी दुनिया, पूरे संसार का नो सुनने के लिए मैं तैयार हूं। और यही बात लेके अंदर मुझे फर्क नहीं पड़ा कभी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मना। प्लान दिखाया, इन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा। हमने कहा मत करो, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम मेरा कि इनका है। हमने इनको प्लान समझाया कि मैं नहीं करूंगा। प्रॉब्लम किसका, मेरा कि इनका है? डायमंड बनेंगे तो कौन बनेंगे, ये बनेंगे कि मैं बनूंगा? तो ये मना करते, मुझे क्या दर्द है? इनके जगह मैं किसी और को ले लूंगा, इनके जगह मैं किसी और को ले लूंगा। और दोस्तों ऐसे करता रहा, छोटी मोटी बातें आई, इनके वजह से बहुत कम थोड़ा सा तकलीफें आई। उसके बाद से अचानक ईश्वर की कृपा होती है, सब उनके करने से चलता है। थोड़ी सी टेस्टिंग हो जाती है, थोड़ी सी ऐसे समय पे हमारे अंदर कितना जुनून है, कितना दम है, इसकी टेस्टिंग हो जाती है। हम कितनी स्पीड से दौड़ सकते हैं, इसकी भी टेस्टिंग हो जाती है। कितना हम अपने घर परिवार के जिम्मेदार हैं, इसकी भी टेस्टिंग हो जाती है। और जीवन में हम कितने सामर्थ्यवान हैं, इसकी भी टेस्टिंग हो जाती है। और अपने बाजू में कितना दम है, इसकी भी टेस्टिंग होने के लिए ऐसे परेशानियों को होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और तब से मैंने ईश्वर से हमेशा कहा, ईश्वर हमें तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है, कि जितना मर्जी उतने तकलीफें आए, लेकिन उन तकलीफों से हटने के लिए थोड़ा सा मुझे आशीर्वाद दे देना। साला मैं तकलीफों को गिरा दूंगा नीचे, पैरों से कुचल के मैं आगे निकल जाऊंगा। मैं तकलीफों से कभी डरता नहीं हूं। और एक गेम जिंदगी का होता है, अप डाउन अप डाउन। तो थोड़ी सी तकलीफ होता है, थोड़ा सा सुख होता है। अगर दिन नहीं है तो रात रहेगा क्या? नहीं ना। और रात रहेगा, नहीं रहेगा तो दिन रहेगा क्या?